आज कोई ऐसा नहीं है तो नहीं है। आप ना याद से चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे सिलेबस के ऊपर आए हुए थे सब कुछ थे। आप नहीं थे, आप से आ रहे हैं कल से आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। सिलेबस के ऊपर बात किए थे हम लोग की एडीसीए का जो सिलेबस होता है उसमें हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है और इन पूरे सिलेबस में पूरे मतलब एक साल के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या चीज सीखेंगे। यह सब बात हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। इस क्लास में हम लोग पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं एकदम इनिशियल से, है ना। और आज से हम लोग देखेंगे एक कंप्यूटर का जो मूलभूत बातें हैं और उसका इतिहास है। पहला चैप्टर यही है, कंप्यूटर की मूलभूत बातें और उसका इतिहास। वह सब आपको आज से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन पे लाइव रहता है तो रिकॉर्डेड वीडियो सब क्लास का मिल जाएगा, है ना। एडमिशन करा लीजिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, आईडी पासवर्ड ले लीजिएगा आपसे, है ना। नंबर जोड़ देंगे एप्लीकेशन में तो डाउनलोड कर लीजिएगा। डे बाई डे का जैसे आज भी जो पढ़ा रहे हैं इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो पीछे जो छूटा हुआ है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, उससे कवर कर लीजिएगा। और यही जो क्लास पढ़ाते हैं यही रिकॉर्ड रहता है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या नाम है उसका, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कंप्यूटर की मूलभूत बातें, मूलभूत बातें एवं इसका कंप्यूटर की मूलभूत बातें और उसका इतिहास। सही, करते रहिए साथ साथ में। शुरू से अंत तक पढ़ लीजिएगा, तबे जाके मानेंगे कि कंप्यूटर आपका पूरा कंप्लीट हुआ।
ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर, जैसा कि पिछले भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंप्यूटर की बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, बेसिक चीज, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने पार्ट से मिलकर बना है, कंप्यूटर का पुराना इतिहास क्या रहा है, तो कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे ही थोड़ी ना एक ही दिन में कंप्यूटर बन गया। तो कंप्यूटर भी बहुत पहले से धीरे 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 विकसित होते होते आज इस रूप तक आया है, और हो सकता है फ्यूचर किसी और रूप तक पहुंच जाए। तो कंप्यूटर पहले से किस रूप में से अभी तक पहुंचा, इसके बारे में बात करें। फिर कंप्यूटर में लगने वाले अलग अलग पार्ट्स, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी लगता है, कंप्यूटर में आपको सीपीयू जो होता है, कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है ना, स्पीकर होता है, इन सब की कितनी वेराइटीज आती हैं, किस काम में कौन सा, जैसे कीबोर्ड है तो उस पर बहुत सारे बटन है, तो किस बटन का क्या उपयोग है, किस लिए उसको प्रेस करते हैं। मान लीजिए जैसे अभी हम पूछे कि PRTSC एक बटन करके कीबोर्ड पे होता है, उसको दबाने से क्या होगा, तो आपको पता ही नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे बटन्स हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, कुछ बटन्स के बारे में पता होगा। तो ऐसे सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल से, तो हम लोग को पूरा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग कंप्यूटर के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बैठेंगे। तो अभी शुरू करते हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कहते किसे। तो सबसे, आइए सर, कितना टाइमली आइएगा तब तक घबराइए जाएगा। शॉर्ट टाइम, बहुत सर तक टाइमली हो जाए बहुत। देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। अच्छा, आप लोग में से कोई बताएंगे क्या कि कंप्यूटर क्या है। बताइए, कंप्यूटर कैसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ हाँ, वीडियो बनाने का काम कर सकते हैं, वीडियो बनाने का काम कर सकते हैं, और बताइए। फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इसमें, बता देता है। आजकल तो दुनिया का सारा काम ही किससे होता है, चाहे कि डॉक्टर के क्लिनिक में आपका कोई मेडिकल रिपोर्ट बनाने से लेकर के, और एक फैक्ट्री में सुई बनाने से लेकर के, और आपका कोई आजकल वो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में ये कपड़ा बनाने तक का काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। आजकल बैठ जाइए, आजकल घर भी बनाने का काम अब कौन करने लगा है, कंप्यूटर। सुना है ना, भारत का पहला एक घर बना है, 3D प्रिंटिंग घर। 3D प्रिंट हो जा रहा है, घर प्रिंट हो जाएगा, जाके उसमें रह जाएगी, है ना। पूरा घर भी बेंगलुरु में बना है अभी एगो घर, 10 दिन में बन गया पूरा घर, 2 मंजिल का। क्या किया कि प्रिंटर एगो बड़ा सा लगा के अब पूरा घर ही 3D में क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। समझ रहे हैं ना, जैसे इंक से पेज पर प्रिंट होता है ना, वैसे ही जमीन पर 3D मॉडल में प्रिंट कर दिया घर को, पूरा घर रेडी 10 दिन में। ठीक है, तो कंप्यूटर में नक्शा बना दीजिए, मशीन दबा दीजिए, मशीन ऑटोमेटिक घर को प्रिंट प्रिंट कर खड़ा कर देगा, कुछ दिन में तैयारी तैयारी में बनने लगेगा, है ना। अब 3D प्रिंटिंग हो रहा है, तो घर बनाने से लेकर सुई बनाने तक का काम, कपड़ा बनाने से लेकर के दवाई बनाने तक का काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। लेकिन कंप्यूटर का मैं ऐसा एक डेफिनेशन पूछ रहा हूँ जो कंप्यूटर के हर एक प्रारूप को जस्टिफाई करता हो, मतलब पुराने जमाने के कंप्यूटर से लेकर के और इन फ्यूचर जो कंप्यूटर आएगा वहां तक वो नियम क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए, है ना। तो आइए हम लोग कंप्यूटर के को थोड़ा सा तोड़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर अंग्रेजी के 2 शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, पहले इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर अंग्रेजी के क्या 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 शब्द। एक है कौन सा,
कंप्यूट कौन सा शब्द है? कंप्यूट। और एक शब्द है ईयर। कंप्यूट और ईयर। अब इसको समझिए, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। कंप्यूट मतलब गणना करना। अच्छा, इसी को थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना। क्या है? सही है। अब देखिए, कंप्यूटर क्या है? ये वो मशीन है। अच्छा, अंग्रेजी तो थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही हो, तो बताइए रन मतलब चलना की दौड़ना? दौड़ना है। इसमें ईयर लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? रन मतलब धावक, यानी दौड़ने वाला, है ना? अच्छा, इसका मतलब जानते ही होंगे, क्या है ये? ड्राइव मतलब क्या चलाना? कोई गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो ड्राइव बोलते हैं। अच्छा, इसमें ईयर लगाते हैं, क्या बन गया? मतलब हाँ, गाड़ी चलाने वाला। अच्छा, एक बात मिलाइए कि जिसमें ईयर लगाते हैं, अब बहुत सारा ऐसा वर्ड है, जैसे प्ले। प्ले मतलब ईयर लगाते तो खेलने वाला। यानी इधर अगर वर्ब है, इस तरह के कुछ वर्ब बुक में अगर ईयर लगा दिया जाता है तो इस क्रिया को करने वाला बन जाता है। समझे ना? क्या बन जाता है? तो यहाँ देखिए, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना, ईयर लगा दिया दिया तो कैलकुलेट करने वाला। यही ना हो गया जी। तो कंप्यूटर का मतलब है कि एक ऐसा मशीन जो कैलकुलेट करने का कार्य करती हो, क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। अरे अब ना कंप्यूटर ऐसा हो गया है। पुराने जमाने में जब कंप्यूटर का निर्माण किया गया तो उस समय थोड़ा ही तो सोचा गया था कि इसी में हम लोग गाना सुनेंगे, इसी में हम लोग वीडियो बना लेंगे, है ना? ये सब सोचते समय धीरे धीरे ना कंप्यूटर विकसित हुआ है। पुराने जमाने में जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया तो उसका एक ही मकसद था, क्या? किसी चीज को कैलकुलेट कर, है ना? अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आएंगे तो इस पर बहुत बात करेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर का किन किन लोगों ने निर्माण किया। तो मोबाइल का क्या यूज था? मोबाइल को किस लिए बनाया गया? फोन से बात करने के लिए। आजकल क्या के लिए यूज होता है? रील्स देखने के लिए, है दोनों के लिए। आजकल अगर किसी के मोबाइल में इंटरनेट नहीं रहे, अच्छा इतना महंगा मोबाइल हम लोग काहे ला रखे? अगर सिर्फ बात करने के लिए रखना होता तो वो तो 2000 के मोबाइल में फैसिलिटी है जो आपकी 30,000 के मोबाइल में है। तो 30,000 का 40,000 का 1-1 लाख का मोबाइल इसीलिए ना लोग रखा हुआ है कि उसमें इंटरनेट का उपयोग कर सके। तो ये इंटरनेट बाद में ना उसमें बिल्ट हुआ है। मूलभूत अगर कोई फोन के बारे में बात करेगा तो फोन का मूलभूत काम ही क्या है? बात करना, है ना? टू कनेक्ट टू पीपल्स, है ना? दो व्यक्तियों को कनेक्ट करना जो एक दूसरे से दूर है ना? लेकिन अब उसका उपयोग बदल गया। उसी तरह कंप्यूटर का मूलभूत जो उपयोग था या है, वह है कैलकुलेशन करना। क्या करना? कैलकुलेशन करना। अभी अभी भी आप सुनते हैं ना वो सुनामी आता है, या फिर अभी आया था ना हाल में बारिश हुआ है अपने यहाँ पे, क्यों हुआ है? नहीं पता। बंगाल की खाड़ी में बहुत बहुत दबाव वाला एक चक्रवात पैदा हो गया, ठीक है ना? और उस चक्रवात के कारण पूरे उत्तर भारत में जो है वो बारिश हुई। कभी ठंडा के दिन में बारिश थोड़ी होता था, तो उस चक्रवात के कारण हुआ है। तो इस चक्रवात आने से पहले ही मौसम विभाग हम लोग को बता दिया कि आपकी तरफ हल्का बारिश हो सकती है, मौसम ठंड हो सकता है बारिश के बाद।
आज सवेरे उठिएगा ना तो अगला 7 दिन का टेम्परेचर आप मोबाइल में देख सकते हैं, कब बारिश होने वाला है, कब कैसे रहने वाला है, नहीं दिखा देता है ठीक, और लगभग लगभग एक्यूरेटली दिखा देता है ना। सुबह कै बज के कै मिनट पर सूर्योदय होगा, कै मिनट कै सेकेंड पर सूर्यास्त हो जाएगा, ये भी पता लग जाता है। आप कभी फुर्सत में हो तो मिला के देखिएगा, होता है। तो ये पंडित जी पतरा लेके थोड़ा ही बैठे हुए हैं जी, कहीं किसी वो दूरदर्शन के केंद्र पर कि आज हम पतरा पढ़ के बताएं, पहले पतरा से बताया जाता था, तो अब पतरा लेके थोड़ा ही बैठे हुए हैं। अब किससे कैलकुलेशन होता है एकदम, कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर, इसको हम लोगों ने बिल्डअप किया है, इसके लिए सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं अंतरिक्ष में, है ना। और वहां से रीडिंग्स होती है, मशीन रीडिंग करता है, वो कंप्यूटर से उसकी गणना की जाती है, और वो कैलकुलेशन फिर मौसम विभाग के द्वारा आपके पास तक पहुंचाया जाता है। तो ये सब जो कैलकुलेशन है, आज भी कंप्यूटर का मूलभूत काम क्या है, कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर आज भी कैलकुलेशन करता है ना। तो कंप्यूटर का मतलब ही है गणना करने वाला, है ना। अब भले हम लोग अपने हिसाब से उसको अलग अलग उपयोग कर लेते हैं, कोई लेकर जाके घर कंप्यूटर खरीदवा लेगा, है ना, और खाली दिन भर उस पर फिल्म देखेगा और समझेगा कंप्यूटर का पैसा सधा ली, है ना। तो कंप्यूटर का पैसा सब होता है, नहीं सधेगा। कंप्यूटर का पैसा तब सधेगा जब आप कुछ पढ़ करके उस पर कुछ काम का चीज कीजिए। फिल्म देखना कोई बहादुरी का काम है, उस पर देख करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आया ना कि कंप्यूटर अंग्रेजी के क्या शब्द से मिलकर बना है, 2 शब्द से मिलकर बना है, कंप्यूट और ईआर। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कंप्यूटर वह मशीन है जो गणना करने का कार्य करती है ना। अगर हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, बोल दें, लिखिएगा, है बोले। हाँ, इसको नहीं लिखे हैं अभी, लिखे लिखे लिखे, लिखना बहुत जरूरी है, इसको पूरा उतार लीजिए। हाँ हाँ, वो लिखा है ना, पर इसको अरे डिफिनीशन रखना पड़ेगा, ही रहेगा तो याद हो जाएगा। हवाई वक्त लगेगा, बट इसका तरीके से समझाने के लिए इसको लिखने का जरूरत, ठीक है। देखा जाए, देखिए, द वर्ड कंप्यूटर इज of two English words compute and clear। अच्छा हट गए, सॉरी, गाली किया। हाँ, जा, रुके रुके, सुधार दीजिएगा भाई, थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो गया। यहाँ कंप्यूट होगा, टू इंग्लिश वर्ड कंप्यूट एंड क्लियर, ठीक है। ये बात तो जो ऊपर लिखे हैं सेम वही चीज नीचे लिखे हैं कि द वर्ड कंप्यूटर, जो वर्ड कंप्यूटर है, ये 2 अंग्रेजी के शब्दों से मिलकर बना है, कंप्यूट एंड क्लियर। और फिर वही बात ऊपर वाला ही बात जस्ट नीचे लैंग्वेज में लिख रहे हैं, है ना। कंप्यूट मीन्स, कंप्यूट मीन्स, मीन्स का मतलब होता है
मतलब, है ना। मीन्स का मतलब होता है मतलब, मीन्स की हिंदी मतलब। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। दस, दस मतलब होता है किस प्रकार। दस, THUS, दस, दस मतलब किस प्रकार। दस, we can say that, we can say that, मतलब किस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which is used to calculate, which is used to calculate. Thus, we can say that computer is an electronic device which is used to calculate. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जो कैलकुलेशन करने का कार्य करता है। अच्छा, इसमें रखने वाली कोई बात है। कंप्यूटर का डेफिनेशन एक लाइन में समझा देंगे। अब कंप्यूटर थोड़ा देखिए, अब एक्चुअल में आप लोग जो समझा रहे हैं, अच्छा इसमें कोई ऐसा है जो अंडर मैट्रिक हो, मैट्रिक से नीचे, मैट्रिक के नीचे कोई नहीं है, इंटर के नीचे, जिसका इंटर अभी चल रहा हो, इंटरमीडिएट, मात्र एक विद्यार्थी है ना। आप सब कोई या तो ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन पास आउट, है ना। तो ग्रेजुएशन का विद्यार्थी जो होता है किसी भी चीज को एलिबरेट कर सकता है। एलिबरेट करना समझते हैं ना, मतलब थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। अब आप कंप्यूटर एक साल पढ़ने मेरे पास आए हैं, आप कोई पूछे कंप्यूटर क्या है तो आप एक लाइन में सुना दीजिए, कंप्यूटर इज ए मशीन विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट, तो कहेगा बस। एक साल में पूरा कंप्यूटर में एक ही लाइन जाने की कंप्यूटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट, तो कहानी आपका समाप्त। मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में आपको विस्तार पूर्वक आप अपने कक्षा के अनुसार न बताइएगा। तो फिफ्थ क्लास के बच्चा वाला डेफिनेशन हो गया कि कंप्यूटर यूज टू कैलकुलेट। तो हम लोग समझाने के लिए इतना लिख दिए हैं कि कंप्यूटर हम बोले है ना कि हम एकदम बेसिक से उठा करके ले चलेंगे। तो ये जो डेफिनेशन हुआ, यह एक सिंपल छोटा सा डेफिनेशन हुआ कि कंप्यूटर अंग्रेजी के दो शब्द से मिलकर के बना है, कंप्यूट और ईआर। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करने का कार्य करता है। हिंदी है ना। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर के दूसरे भाग, कंप्यूटर के उपयोग के अनुसार। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग के अनुसार कंप्यूटर का डेफिनेशन। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करेंगे। अगर दो चार 10 लाइन बताएंगे लिखेंगे तब ना किसी को समझ में आएगा कि आप कंप्यूटर के बारे में 10 लाइन जानते हैं, है ना। हम तो 10-15 लाइन लिखाएंगे तो आप वैसे ही शॉर्ट करके 5 लाइन गायब कर दीजिएगा उसमें से, है ना। समझते समझते तो 5 लाइन में सब गायब हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको विस्तार पूर्वक लिखते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि कंप्यूटर का उपयोग आजकल हम बोले ना कि हर एक काम में आजकल हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का। क्यों करते हैं ये बताइए। साउंड कम करो। ठीक है, तो जो हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं बताइए आप लोग। काम खास है,
काम फास्ट हो जाए, बिल्कुल सही। और बताइए। हाँ? किसी बर्तनों पर जाने ना वो तो फास्ट हो गया। वो हर इंफॉर्मेशन या कोई कैलकुलेशन सब तो एक तरह का कार्य ही है। तो कार्य तो फास्ट हो गया, वो बोल दिए। दूसरा बताइए क्यों करते हैं। चलिए वो एग्जाम्पल से समझाते हैं। गुना करना सबको आता होगा, मैथ तो सब कोई पढ़े होंगे, पढ़े ना सब कोई। चलिए वो हम गुना देते हैं और उसको आपको करके दिखाना है। सबसे फास्ट जो आप लोग में से करेगा कंप्यूटर की तरफ बिना मोबाइल का कैलकुलेटर का उपयोग किए हुए, उसको हम देंगे वो अभी अभी तुरंत मंगा के वो 10 रुपया का पेन गिना। ठीक है। तो सबसे फास्ट कैलकुलेशन करके दिखाना है बिना मोबाइल के। ठीक है। कॉपी पे निकालिए, कॉपी पीछे पलटिए आपका। हम कैलकुलेशन दे रहे हैं, सबसे फास्ट करना है। चलिए इसमें इसी से गुना करना है, जल्दी कीजिए। सबसे पहले जो हाथ उठा देगा वही नाम का भागीदार है। बस तेजी में एकदम। हो गया क्या? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। हाँ बस रुक जाइए। हाँ बताइए कितना है। 68.103 बनाइए बाकी लोग। कितने आएगा? हाँ इतने घबरा गए। हम चाह रहे थे गलती बना दे। सही बना दिया भैया। सही है। देखिए सर, कैलकुलेशन मोबाइल से करके। सही है। ठीक है। अच्छा एक और बना। बना, जल्दी बना। किसको बना? चलो इनाम का राशि डबल हो गया, एगो तो ले गया, दूसरा बचा हुआ है। मौका एक और है। जल्दी। नहीं हुआ। लग रहा है दूसरा पेन भी वही ले जाए। तो फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी जल्दी। हो गया। इतना देर में तो हम कई कैलकुलेशन कंप्यूटर से कर दिए रहते। हम समझे तुम लोग कंप्यूटर से भी फास्ट है।
हाँ बताइए। ठीक है, बैठ जाइए और लोग को जाने दीजिए। चलिए, हो गया 2 नंबर, रुक जाइए। चलिए कैलकुलेशन करके मोबाइल से देखिए, हम कंप्यूटर पे कर देते हैं, चेक हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, कितना बाई कितना था जी। पहला वाला तो हो गया था, दूसरा 57,893 गुना 65,89 भाई, गलती हो गया है। सबसे पहले बनाया है ना, क्या हो गया है, गलती कर लिए हैं। कि दूसरा बनाई है, ये भी गलती कर ली है। तीसरा कोई है जिसका आंसर इतना आया है? किसी का नहीं आया है, सब कोई गंभा लिए है। कोई बात नहीं है, हम बस यही साबित करना चाहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि जब जब तेज काम करेगा कुछ ना कुछ गलती करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग में से किसी को गुना नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये गुना करना ज्यादा डिफिकल्ट काम है। 10 क्या कर दिए हैं, ज्यादा आपको प्रेशर कर दिए हैं, ज्यादा घबरा दिए हैं, जल्दी बनाइए के चक्कर में आप क्या कर दिए, गलत कर दिए। कंप्यूटर को अगर हम कितना भी उसके सामने बैठ के बोलते कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, क्या वो गलती करता? नहीं। क्या वो घबराता? क्या वो प्रेशर में आता? नहीं आता। इसीलिए हम लोग आजकल किसका उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हर एक कार्य को सही सही 100% के साथ सही करने का काम करता है, जब तक इंसान के द्वारा कंप्यूटर में कुछ एरर नहीं दिया जाए, है ना। कंप्यूटर खुद से कभी कोई गलती नहीं करता है, उसके द्वारा किया गया कैलकुलेशन लगभग 99.999% हम लोग क्या मानते हैं, सही मानते हैं। क्वेश्चन है गलती उतार लिए है, देखिए प्रेशर, है ना। तो ऐसे ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर आप एगो तो सही बताया है, एगो फिर आपको बताया ही नहीं। आइए, एगो सही बताया है भाई, कम से कम एगो पेन तो ले जाइए, हैं? है ना। दूसरा तक घबरा गया, हम सोचे ले जाइएगा आप, तो दूसरा वैसे ही रह गया। अच्छा वो पेन हमारे काम आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है क्या करता है जी, कैलकुलेशन तो करता ही है, फास्ट भी करता है, जैसा कि उन्होंने बताया। साथ ही साथ एक और कंप्यूटर का गुण है कि वह किसी भी कार्य को 100% शुद्धता के साथ करता है। तेज करने से खाली नहीं हो जाएगा। हमको पटना जाना, हम खूब तेजे जाए, मालूम चले हाजीपुर में जाके एक्सीडेंट कर दे, हम तेज थोड़ा ही हो गए। तेज का मतलब क्या है, जो एक्यूरेटली सही जगह पर पहुंच जाए, उसी को ना क्या बोलेंगे, फास्ट। तो कहता है कि कंप्यूटर के दूसरे डिफिनेशन में यही बात हम लोग कवर करते हैं, लिखा जाए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। डिवाइस which can perform our job with great speed and accuracy। स्पीड मतलब हो गया गति, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। एक्यूरेसी का हिंदी क्या होता है, शुद्धता। स्पीड मतलब
तो आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, है ना। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे कार्यों को पूरा करता है विथ ग्रेट स्पीड, मतलब तीव्र गति और शुद्धता के साथ, है ना।